Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutor's Theory. Our today's topic is mental mathematics. मानसिक गणित क्या होता है? And this one is the chapter 4 of our unit 4th DLED first year teaching of mathematics. तो जानेंगे हम कि मेंटल मैथ्स क्या होते हैं. देखो, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स सिर्फ पेपर पेन उठा के रीडिंग करना या कैलकुलेट करना ही नहीं होता. Maths is also the subject which can enhance the learning of the child and which can indulge the child with very active participation. So mental maths में क्या होते हैं हमारे पास, जो मैथ जिसके अंदर आपको अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करके कुछ नई चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, वही हमारा मेंटल मैथ्स कहलाता है. अब कैसी फॉर्म्स होते हैं इसमें? सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं, पजल्स हो सकती है, रिडल्स हो सकते हैं और मैजिक स्क्वायर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स. ठीक है, अब वन बाय वन हम सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फाइंड 50% ऑफ 90. तो कभी भी परसेंटेज ऑलरेडी मेंशन है तो हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है. ठीक है, तो 10 से 10 कट गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 से कट कर लीजिए आप, 2 9 जा 18 बचा 1, 2 6 जा, तो हमारा कितना आ गया 96. ठीक है, या सिंपल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/2 इंटू कितना 192. ठीक है, सो ऐसे मेंटल मैथ्स में क्या होता है, बच्चे सिर्फ अपने फॉर्मूलाज वगैरह यूज करके, पैटर्न स्टडी करके और कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं. सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है? हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने जो आपको 4.3 में बताया कि आपको अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करो कि वो पूछ क्या रहा है और गिवन फैक्ट्स क्या हैं. ठीक है, जैसे ये है फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो आप, बच्चों को 6 + 1 करा दे, 0 + 7 करा दे और 2 + 3 करा दे, ऐसे भी करा सकते हैं हम. और सिंपली जैसे आप ऐड कराते हो वैसे भी करा सकते हो. डिफरेंसेस ऑल्सो कैन यूज दिस. तो अगर ऐसे हो सकते हैं विदाउट कैरी समय, तो हम ऐसे सिंपल करा सकते हैं. प्रॉब्लम थर्ड है, एड 4/3 + 5/9. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि हम तब तक किसी फ्रैक्शन को ऐड नहीं कर सकते जब तक कि हम बेस सेम ना कर ले. तो हम जैसे ही इसका एलशियम लेंगे, एलशियम आ जाएगा 9. 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे, उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 3, तो मेरे पास हो जाएगा 12. 9 के टेबल पे 9 कितने पे आता है, 1, जितने पे भी आता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/9. क्लियर है? ऐसे ही फाइंड 20%, मैंने अभी आपको दिखाया था कि 20% करने के लिए अगर परसेंटेज गिवन है तो आपको नीचे लेके जाओगे आप उसको 100 को और मल्टीप्लाई जितनी नंबर की आपसे पूछ रखी है. ठीक है, ऐसे कट कर लिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, बचे 2 5 8 5 जा 25, 65 आंसर आ गया. इन्होंने दूसरे टाइप से भी करके दिखाया हुआ है. नेक्स्ट आता है 5%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ 75% ऑफ 116. ये आप खुद से करके देखोगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द रेशो ऑफ एज ऑफ अलीशा एंड सैशा 2:3 है. हाउ ऑर्डर इज सैशा इज डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 3. कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी एज होगी जब उनकी एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया 2x रेशो 3x. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल डिफरेंस चाहिए कितना, 3. तो 3x - 2x मुझे कितना चाहिए, 3. तो x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से पुट कर दो आपकी जो अलीशा होगी वो 6 साल की होगी और सैशा होगी वो कितने साल की होगी, 9 साल की होगी. तब हम उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं. ये फाइंड करना है तो सिंपल मेथड से तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, माइनस कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसे निकाल सकते हो 20 + 3 और ये हो जाएगा 20 - 3. तो हमें a - b का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a² - b². तो a² कितना है हमारा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 400 - 9, तो मैं निकाल लूंगी कितना 391. ओके, नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल इज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 75. 5 का दे रखा है, 5 से पहले 1 का निकाल लो आप. 1 kg का हम निकाल लेंगे 1 1 1 और व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ, सॉरी हाँ 75, तो यहाँ पे मैं 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी. नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एलशियम ऑफ 140 एंड 2 2 10. तो हम सिंपली ऐसे निकालते हैं, 2 1 10, 7 से कर लो, 7 2 जा 0, 7 3 जा 0, 5 से कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 6 जा, फिर देन 2 से कर लो, 2 2 जा 2 3 जा, देन 2
2 1 जा 3 एज इट इज रह जाएगा, और जब तक 1 तक ना पहुंच जाए हमें करते रहना है। तो 5 7 जा कितने हो गए 35, 70, 72 जा 140 और 143 जा 420, इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस टू दिस। सबसे पहले आपको पता हो कि हमें ना इसके लिए एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमारा नंबर 62 एक्सीड कर रहा है तो हमें उसमें से 60 माइनस करके 1 आवर में ऐड कर देना है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करते ही जैसे मैं मिनट को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 75 आ जाता है। ड्यूरेशन निकालनी है तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं 60 प्लस 15 कर दूं, या ऐड हो जाएगा तो ये 2 आवर्स 15 मिनट हो जाएंगे। A school has 8 period in a day. The duration of each period is 3/4. तो एक पीरियड की ड्यूरेशन कितनी है 3/4। 4 पीरियड की कितनी होगी, सॉरी 8 पीरियड की कितनी होगी 8 इंटू 3/4, ठीक है। 2 जा 2 3 जा 6, तो मेरे पास टोटल स्कूल की टाइमिंग क्या है 6 घंटे। A chocolate box is a cube of size 10 centimeter. If the value of one chocolate is this, how many chocolate can be taken in the box? तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, 10 का क्यूब कर लो, 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, तो आप इसे बाद में कट कर लेना, आंसर विल बी 125। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ये दे रखी है, फाइंड द पैरामीटर। हमें पता है कि जब अगर हमारे पास डायगोनल की भी हो तो अगर मैं डायगोनल का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ मैन सोल्ड अ वॉच ऑफ दिस लॉस्ट इतना, लॉस इतना हो रहा है उसे 5% का, कॉस्ट क्या है, ठीक है। कॉस्ट निकालने के लिए आपको लॉस निकालना पड़ेगा, लॉस निकाल लोगे पहले, लॉस निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे तो हम मुझे पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द एंगल ऑफ 1/5 ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 1/5 निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90, तो x प्लस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 90, एलसीएम आ जाएगा 5। यहाँ पे क्या आ गया 5x प्लस एक्स 6x बाई 5, x को यहीं रख के 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, तो हम किससे कट कर लेते हैं 3 से कर ले, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 5 जा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है, द मल्टीप्लिकेबल टेबल प्रोवाइड अ गुड वर्बल एक्सरसाइज। गुड वर्बल एक्सरसाइज हमें देती है, तो ये 9 कितना है 72 कितने पे आता है 8 जा पे, ठीक है। ऐसे आपको इस टेबल को पूरा करना है। ये कितना है 56, तो कितने पे आएगा 7 जा पे, ओके। ऐसे आपको इस टेबल को क्या करना है फिल करना है। एक्सरसाइज बेस्ड सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये है 12 इंटू 16 720, 16 इंटू दिस 960, ऐसे इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 1000। तो ये टेबल हमें पूरी करनी है। नेक्स्ट है, इनकरेज द स्टूडेंट टू ऐड विदाउट यूजिंग और पेन और पेपर, और हमें क्या बनाना है 1000 आना चाहिए हमारे पास। जैसे 600 और 400 में ये बना दूं 1000 आ गया, 900 प्लस 100 1000 आ गया, 900 प्लस 100 ये 1000 आ गया, ठीक है। हाँ, दिस वन इज ऑल्सो 1000, ऐसे 450 550 ये भी 1000 आ गया। तो हमें बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखानी है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। इन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो आंसर मस्ट बी फाउंड मेंटली विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। यूज द रूलर एंड ज्वाइन द पेयर, रूलर यूज करके हमें ज्वाइन द पेयर करनी है। 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 ढूंढो और उसे क्या कर दो मीट कर दो, क्लियर। Here are the some MCQs question. The smallest number that can be added to this divisible by 3. 3 से डिवाइड होने के लिए मुझे कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो 4 5 कितने होते हैं 9 प्लस 8 कितना होगा 17, मुझे चाहिए क्या 18, तो कितना ऐड करूं मैं 1। ऐसे MCQs को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट 4 मंथ्स ऑफ अ ईयर टुगेदर हैव डेज। लास्ट के 4 मंथ का सम कितना होता है। सबसे पहले तो आप जानो कि कौन से मंथ में कितने हैं। जैसे लास्ट के 4 मंथ क्या हो जाएंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर में होते हैं हमारे पास 30, अक्टूबर में होते हैं 31, नवंबर में होते हैं 30 और 31। कितना हो गया पहले तो 30 34 जा 120 हो गया, और 2 ये 122, क्लियर है। दीज आर द क्वेश्चन, मेंटल एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये आप खुद से भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट है, कंप्लीट द गिवन मैजिक स्क्वायर। हमें मैजिक स्क्वायर का क्या करना है कंप्लीशन करना है। देखो क्या करूं मैं 6 और 14, मुझे यहाँ पे कुछ फिल करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ दोनों को ऐड करूँ, डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा मेरे पास 20/2। एवरेज निकालनी है ना हमें 20/2, सेंट्रल टेंडेंसी की एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 14 14/2 20/2, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 10। मेरे को ये मिल गया है, तो 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी सॉल्व कर लूंगी तो मेरे पास पूरी डिजिट आ जाएगी। ये 16 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। दीज आर द आंसर।
उसके बाद है ये एपी सीरीज दे रखी है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैजिक स्क्वायर में इन्हें फिल करना है। ओके, एपी स्क्वायर में आप एक चीज ध्यान रखोगे, द डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। तो 13 15 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, 15 17 का 2 आ जाएगा, इसका 2, इसका भी 2। हमें ऐसे फिल करना है कि वो एपी सीरीज की तरह काम करें, क्योंकि हमें पता है डी की वैल्यू 2 होती है, 2 है, सॉरी। डी इज द डिफरेंस ऑफ A2 माइनस A1। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स काफी इजी है, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन बनाने हैं, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। अगर डिफाइन करने को बोला जाए तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि मेंटल मैथ इज अ काइंड ऑफ मैथ इन विच मेंटल एबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड आर यूज्ड टू मेक द चाइल्ड वेरी क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल टू डू द मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें बस ये है कि बच्चे को अपनी एक्स्ट्रा थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस सेशन। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय।